Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. IRGC कमांडर इन चीफ जनरल सलामी की मौत हुई है। इजरायली हमले में हुई है सलामी की मौत और जनरल सलामी का घर भी तबाह हो गया है। ये बड़ा नुकसान है जो IRGC को ईरान को हुआ है। न सिर्फ कि IRGC के कमांडर इन चीफ जनरल सलामी की मौत हुई है, बल्कि ये मनोबल तोड़ने वाला भी हमला था। ये पूरी तरह से IRGC और ईरान का मनोबल तोड़ने वाला हमला है कि इस तरह से ईरान के भीतर उनके जनरल की इस तरह से हत्या की जा सकती है। अमीर हबीबुल्लाह सैयारी ईरान के नए सेना प्रमुख बना दिए गए हैं। इजरायली हमले में मोहम्मद बागेरी की मौत हुई थी। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिद को IRGC की कमान दे दी गई है। हुसैन सलामी की जगह अहमद वाहिद IRGC प्रमुख बनाए गए हैं। तो अब नई नियुक्तियां कर दी गई हैं, लेकिन जिस तरह का ये हमला था और उसमें जिस तरह से जो टॉप लीडरशिप है ईरान में उसको ख़त्म किया गया, ये अपने आप में ईरान की क्षमताओं पर सवाल खड़े करती है। इजरायली हमले में कौन कौन मारा गया आपको एक बार बताते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरह से पूरी तरह से ईरान के भीतर इजराइल ने बड़ा हमला किया। न सिर्फ उसके अहम साइट्स को निशाना बनाया, बल्कि उसकी अहम लीडरशिप को भी निशाना बनाया। तो देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं किस किस को हमले में निशाना बनाया गया। मोहम्मद बागेरी जो सेना प्रमुख थे ईरान के, इनको निशाना बनाया गया, इनको ख़त्म कर दिया गया। मेजर जनरल हुसैन सलामी जो चीफ ऑफ स्टाफ थे IRGC के, उनको ख़त्म कर दिया गया। गुलाम अली रशीद जो जनरल थे IRGC के, इन्हें भी इजराइल के इस हमले में ख़त्म कर दिया गया। आमिर अली हाजी जादे जो एयरफोर्स कमांडर थे ईरान के, फरेयदून अब्बासी जो अध्यक्ष थे ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन के। तो देखिए किस तरह से हमला किया है। मोहम्मद मेहंदी तेहरानची जो परमाणु वैज्ञानिक थे, अब्दुल हामिद मिनियोचेहर जो परमाणु वैज्ञानिक थे और इस्माइल कानी चीफ थे कुद्स फोर्स के, इन सब को हमले में निशाना बनाया गया। मनीष, ये हम पहले भी बात कर रहे थे और देखिए ये वो तमाम अहम लीडरशिप के लोग थे ईरान में जिनको इस हमले में नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन ये कितना बड़ा सेटबैक है ईरान के लिए। बाकी तमाम लोगों की नियुक्ति कर दी गई है, लेकिन जब आपके चीफ को इस तरह से एलिमिनेट कर सकता हो इजराइल, तो उसकी कितनी कैपेबिलिटीज़ अंदर तक ईरान में मौजूद हैं, ये साफ तौर पर दिखाता है। यानी वो आगे और भी बहुत कुछ कर सकता है। बिल्कुल, देखिए, आप सोचिए कि कोई युद्ध हो और उस युद्ध में जो किसी सेना का सेनापति ही पहले दिन मारा जाए, फिर क्या होगा। वही यहाँ पर हुआ। शुरुआत के 4 घंटे बेहद क्रिटिकल थे और वहाँ पर इजराइल ने ईरान की जो मिलिट्री की जो टॉप लीडरशिप थी, चाहे वो ईरानियन आर्मी के चीफ अली बागेरी हो या IRGC के चीफ हो या फिर जो आयतुल्ला सुप्रीम लीडर के जो मिलिट्री एडवाइजर थे, इन सबको मार गिराया। इन सबको मारने से हुआ ये है कि अभी तो सबसे पहले कि ईरान का रिस्पॉन्स क्या होगा, ये तय करने में ही अब मिलिट्री लीडरशिप को सोचनी होगी। दूसरी बात यह है कि अब पूरी की पूरी जो चेन ऑफ कमांड है, उनको लग रहा है कि अब अगला नंबर किसका है। कहीं ये ठीक वैसा तो नहीं होगा जैसा हमास के साथ हो रहा था, हिजबुल्लाह के साथ हो रहा था। आप इजरायली पैटर्न को देखिए, याद करिए किस तरीके से हमास में टॉप लीडरशिप को मारा जा रहा था और उसके बाद हमास उस हिसाब से फिर सामना नहीं कर पाया। हिजबुल्लाह के साथ भी वही हुआ। अब ईरान के साथ अगर वो ऐसा कर पाते हैं, इतना प्रिसाइज अटैक कर पाते हैं, तो अब हर मिलिट्री ऑफिसर को ईरान में एक दूसरे पर शक होगा, एक दूसरे की रणनीति पर शक होगा और यही इजराइल का काम होगा। मुझे लगता है कि अब आगे की चीज ये होगी कि अब इजराइल आवाम को कहेगा कि अब आप सड़क पर उतर जाओ, अब आप ईरानियन रिजीम के खिलाफ सड़क पर उतरो, क्योंकि अभी ईरान सबसे अधिक कमजोर स्थिति में है। तो यही समय है, सही समय है सत्ता पलट करने का। इजराइल का ये मैसेज होगा। मनीष, एक और बड़ी खबर बता देते हैं। ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने दी है चेतावनी। इजराइल के पास कई खतरनाक हथियार हैं, कहा है ट्रंप ने। ईरान में डील का विरोध करने वाले मारे गए हैं, ये भी कहा ट्रंप ने। ईरान के पास मौका है, डील करो वरना तबाही होगी। तो ट्रंप फिर से वही बात कह रहे हैं कि वो तमाम लोग तो अब मारे गए जो डील के विरोधी थे। अब आपके पास मौका है कि आप डील कर लें और इस तबाही को रोकें। लेकिन मनीष, डोनाल्ड ट्रंप भले ही जिस तरह से वो बात करते हैं हमेशा, वो उसी तरह की बात एक बार फिर कर रहे हैं, लेकिन जो अभी स्थिति है उसमें ईरान की मौजूदा लीडरशिप क्या कभी भी अब किसी भी तरह की कोई डील करेगी? देखिए, इंडियन पॉलिटिक्स में एक डायलॉग था ना कि सब मिले हुए हैं जी। आप सोचिए कुछ घंटे पहले अमेरिका ने क्या कहा था कि हमें नहीं पता है, ये इजराइल का हमला था।
अब आकर राष्ट्रपति ट्रंप ने वो बात कह दी जो सच्चाई थी। उन्होंने ये कह दिया कि हमने तो ईरान को पहले ही कहा था कि डील कर लो वरना तबाह होगा, और तबाही हुई है। देखिए कितने लोग मारे गए, वो सारे लोग मारे गए जो डील के विरोध में थे। तो अभी भी आपके पास मौका है कि आप डील कर लो, नहीं तो और अधिक विध्वंस होगा, क्योंकि अमेरिका के पास एक से बढ़कर एक हथियार है और वो हथियार इजराइल को दिए हुए हैं। तो इजराइल इन हथियारों के जरिए आप पर अटैक करेगा। तो इस बयान ने दरअसल ये बता दिया कि दरअसल नेतन्याहू और ट्रंप तो बता दिया मनीष, ये तो बता दिया कि मिले हुए हैं, और ये मिले हुए भी हैं। इजराइल और अमेरिका कहाँ अलग है, समर्थन है पूरी तरह से। लेकिन अब क्या होगा अमेरिका का रोल? क्या अमेरिका अभी भी, या अमेरिका जाहिर सी बात है चाहता है कि कोई डील हो, लेकिन ईरान क्या कोई डील करेगा इस तरह की तबाही के बाद? क्या करेगा या वो सिर्फ अटैक करेगा? देखिए मुझे ये लगता है कि ईरान के पास विकल्प बहुत ज़्यादा बचे नहीं हैं आज की तारीख में, खास करके आज के अटैक के बाद। अगर ईरान को ये लगता है कि इस युद्ध को टाल दिया जाए तब तो बातचीत में इंगेज होना पड़ेगा, वरना अगर वो आगे जाएंगे तो परिणाम जरूरी नहीं है कि उनके पक्ष में हो सकता है कि उनको और अधिक भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि 4 घंटे के स्ट्राइक ने बता दिया कि ईरान के अंदर इजराइल किस हद तक क्षमता रखता है। जी हाँ, लेकिन जिस तरह का रेटरिक ईरान से हमेशा निकल कर आता रहा है, इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ खास तौर पर, इस तरह के हमले के बाद वो जवाबी हमला करेगा ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन करेगा या नहीं देखना होगा अब इस ट्रंप की डील के न्यौते के बाद क्या रुख होता है। लेकिन एक और बड़ी खबर, ईरान ने जामकरण मस्जिद पर फहराया है लाल झंडा। बदला लेने के लिए लाल झंडा फहराया जाता है और वो लाल झंडा फहराया गया है। बदला लेने के लिए कहा जा रहा है ईरान द्वारा। ईरान के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं उनको भी क्योंकि वो मारे गए हैं, उसके बाद ये स्वाभाविक है कि ईरान की तरफ से कहा जाए कि उनकी मौत का बदला लिया जाएगा। ईरान का ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 शुरू हो चुका है। इजराइल पर अभी बहुत बड़ा हमला हुआ है। इजराइल पर 800 ड्रोन ने बहुत बड़ा हमला किया है। ईरान ने क्रूज मिसाइल से भी हमला शुरू किया है। तो ईरान की तरफ से हमला शुरू हो गया है। ईरान ने अभी कुछ देर पहले एक बहुत बड़ा हमला किया है जिसमें 800 ड्रोन का इस्तेमाल किया है और क्रूज मिसाइल से भी हमला किया है। इजराइल पहले ही कह चुका है कि ये युद्ध लंबा चलने वाला है। ईरान कह रहा है कि अब युद्ध के लिए तैयार हैं, ये युद्ध का ऐलान है, और लगातार अब हमला ईरान द्वारा भी किया जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमले करेगा ईरान। पहले शाहिद ड्रोन से ईरान ने किया है हमला। इजराइल ने दिया ईरानी हमलों का जवाब। एयर डिफेंस ने ड्रोन को मार गिराया। तो जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का वो एक्टिव है। पहले शाहिद ड्रोन से ईरान ने हमला किया है और कई ड्रोन्स को मार गिराया है एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के। एक और बड़ी खबर, 800 ईरानी ड्रोन इजराइल की तरफ बढ़ रहे हैं। सीरियाई हवाई क्षेत्र में घुसे हैं ईरानी ड्रोन। इजरायली एयर डिफेंस एक्टिव है। इस वक्त भी इजरायली डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। 800 ड्रोन दागे गए हैं ईरान द्वारा इजराइल की तरफ। तो अभी ड्रोन से हमला किया गया है। क्रूज मिसाइल का भी इस्तेमाल करेगा। तमाम तरह के जो हथियार हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा ईरान द्वारा हमला करने के लिए। सीरिया के महवाई में गिरी हैं 2 ईरानी मिसाइलें जो हमला किया गया था ईरान द्वारा। सीरियाई एयर स्पेस में मार गिराई ये मिसाइल। इजराइल ने ईरानी मिसाइलों को मार गिराया है। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो मिसाइलें जो ईरान द्वारा दागी गई थी और ये सीरियाई एयर स्पेस में इजराइल ने मार गिराई। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान जुड़े हुए थे। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.